नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज की क्लास में हम सीखेंगे उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। उज्जाई प्राणायाम एक बेसिक प्राणायाम प्रैक्टिस होती है जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। जब आपको एंजाइटी फील हो रही हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा हो या आपकी ब्रीदिंग थोड़ी शैलो लग रही हो, इसे हम कभी भी और कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम एकदम से उज्जाई प्राणायाम ना सीखते हुए पहले थोड़ा सा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी ब्रेथ प्रॉपरली ओपन हो पाए एंड हमें उज्जाई प्राणायाम करने में थोड़ा सा इजी लगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। पहले हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे। नाउ रिमेंबर, अगर आपको नीचे बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो जब आप वॉल पर टिकें तो एक आर्च नहीं बनना चाहिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप चाहें सीधे बैठने में प्रॉब्लम होती है तो अपने बॉडी के नीचे एक पिलो रख सकते हैं या एक हार्ड सरफेस रख सकते हैं जिस पर आप कंफर्टेबली बैठ पाएँ और आपकी स्पाइन सीधी रहे। ओके, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे, जो आसन आपको कंफर्टेबल लगे उस आसन में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद, एक बार डबल चेक करेंगे आपका स्पाइन स्ट्रेट है, एल्बो स्ट्रेट है, दोनों हिप्स प्रॉपरली मैट पर हैं, आईज बहुत जेंटली क्लोज्ड हैं, फोरहेड मसल्स पर कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं है। 5 काउंटिंग के लिए हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, अपनी ब्रेथ को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल ब्रेथ लेंगे। बट हम हमारे फोकस को सभी थॉट्स से निकाल के सिर्फ अपने ब्रेथ पर लेकर आएंगे। 1 इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्सेल, 2 इनहेल, एक्सेल, 3 इनहेल, एक्सेल, 4 इनहेल, एक्सेल। रिमेंबर, अपने ब्रेथ के पेस को बिल्कुल चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। 5 इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे। अपने फोकस को अपनी ब्रेथ पर लाएंगे, अपने ब्रेथ की स्पीड पर लाएंगे, ब्रेथ के फ्लो पर लाएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम अपने ब्रेथ को थोड़ा सा लॉन्ग और थोड़ा सा डीप करने की कोशिश करेंगे, बट इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो हम अनकॉन्शियसली अपनी ब्रेथ को लंबा करने के कारण अपने एब्डोमेन पर एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं ताकि हम ज़्यादा देर तक इनहेल कर पाएँ, ज़्यादा देर तक एक्सेल कर पाएँ। तो हम वो नहीं करेंगे। इट्स ओके अगर आप बहुत लंबा सांस नहीं ले पा रहे हैं या छोड़ पा रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। वो कुछ प्रैक्टिस के बाद अपने आप आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, इन्हेलेशन और एक्सलेशन को थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनहेल 5 सेकेंड तक कर रहे हैं, एक्सेल आप 5 सेकेंड तक करेंगे। इट्स ओके, मे बी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 2 सेकेंड इनहेल करें एंड 2 सेकेंड एक्सेल करें, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जस्ट हम हर ब्रेथ में विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रेशर इन द एब्डोमेन कोशिश करेंगे कि हम लंबी सांस ले पाएँ। हर सांस को फील करें कि वो हमारी नॉस्ट्रिल से थ्रोट एंड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। एक्सेल करने में वो सांस यहाँ से बाहर थ्रोट एंड नॉस्ट्रिल से बाहर निकल रही है। ओके, थर्ड थिंग, जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो हम अनकॉन्शियसली अपने शोल्डर को ऊपर ले जाते हैं, वो गलत है। अपने शोल्डर को आप सेम पोजीशन पे रखेंगे, सिर्फ अपने चेस्ट के ओपन होने को फील करेंगे, ना कि बेली ना कि शोल्डर, सिर्फ अपने चेस्ट के ओपन होने को महसूस करेंगे जब हम सांस लेंगे एंड चेस्ट के वापस आने को महसूस करेंगे जब हम सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, जब हम लंबी सांस लेंगे तो यहाँ पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये वाला पार्ट हमारा एकदम जेंटली रिलैक्स्ड होगा। ओके, लेट्स डू इट 5 टाइम्स नाउ। डबल चेक ऑन योर अलाइनमेंट, आपका स्पाइन स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। 1 लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक्सेल, 2 इनहेल, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale,
5 इनहेल, लंबी गहरी सांस, एक्सहेल। अब नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर्ली रिलैक्स हो पाए। धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे। नेक्स्ट हम हमारे सेम इन्हेलेशन, डीप इन्हेलेशन और डीप एक्सहेलेशन को कंटिन्यू रखेंगे, बट इस बार हम जलंधरा बंधा लगाएंगे। सो रिमेंबर, किसी भी प्राणायाम में बंधास लगाना, बंधास मीन्स एनर्जी लॉक, सो बंधास लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बट वो आपकी प्राणायाम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। सो इट्स ओके अगर आप बंधा नहीं लगाना चाहें, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आप जलंधरा बंधा लगाना चाहें तो जलंधरा बंधा यहाँ पर एक एनर्जी लॉक होता है जो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को मिक्स होने से बचाता है। सो इसे लगाने के लिए अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, देन अपने नेक को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। हल्का सा ट्राई करेंगे कि आपका चिन आपके चेस्ट के पास आ पाए। नहीं आ पाता, इट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेशर ना क्रिएट हो, सिर्फ उतना उसको नीचे लेके जाएंगे एंड चेस्ट ओपन करके नीचे लेके जाएंगे ताकि कम से कम प्रेशर लगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक पीस ऑफ क्लॉथ या एक टॉवल रोल करके रख सकते हैं एंड चाहे तो इसे जितना पॉसिबल हो उतना ला सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक एनर्जी लॉक, यहाँ पर एक चिन लॉक फील होगा, उसे महसूस करना है एंड देन हम सेम डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड अगेन रिमेंबर, दिस इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो आप सिर्फ डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, अपने चिन को थोड़ा सा नीचे लाएंगे। 1 लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल, 2 इनहेल, एक्सहेल, 3 इनहेल, लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक्सहेल, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale। तो अपने चिन को रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग टू रिलैक्स द बॉडी। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आई होप आपसे ये जलंधरा बंधा हुआ हो। रिमेंबर, जलंधरा बंधा लगा के लॉन्ग डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। सो इट डज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ लर्निंग, बहुत साल, बहुत महीने लगते हैं इसे सीखने के लिए। सो इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आया हो तो। नेक्स्ट हम लास्ट जाएंगे उज्जयी प्राणायाम पर। सो उज्जयी प्राणायाम पहले हम बिना जलंधरा बंधा लगाए करेंगे, नेक्स्ट हम जलंधरा बंधा लगा के करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में जब आप इनहेल करते हैं तो एक स का साउंड क्रिएट होता है एंड जब आप एक्सहेल करते हैं तो एक ह का साउंड क्रिएट होता है। नाउ रिमेंबर, इस साउंड को क्रिएट करने के लिए हम फोर्सफुली इनहेल या फोर्सफुली एक्सहेल नहीं करेंगे और बॉडी में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे उस साउंड के लिए। ओके, इनहेलेशन को कहते हैं पूरका, एक्सहेलेशन को कहते हैं रेचका। तो पूरका करते वक्त हम नोज से ब्रीद इन करेंगे एंड रेचका हम नोज से एक्सहेल करेंगे ह साउंड के साथ। अब ह साउंड निकालना अगर आपके लिए मुश्किल होता है तो मैं आपको एक बार माउथ ओपन करके बताती हूँ कैसे करते हैं। सो मैं पूरका नोज से करूँगी, रेचका माउथ से करूँगी, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। सो इनहेल फ्रॉम द नोज, एक स का साउंड फील करेंगे थ्रोट से नॉस्ट्रिल की तरफ आता हुआ। एक्सहेल, एक बार और, इनहेल, वन लास्ट टाइम, इनहेल, एक स का साउंड फील करेंगे, अपने ब्रेथ को नॉस्ट्रिल से फील करेंगे अंदर जाता हुआ आपके इनर बॉडी तक एंड एक्सहेल में सांस बाहर आती हुई फ्रॉम द नॉस्ट्रिल। इनहेल, ओके, आई होप आपसे ये हा का साउंड प्रॉपरली माउथ ओपन करके निकला होगा। अब हम पूरका भी नोज से करेंगे, रेचका भी नोज से करेंगे, जस्ट टू ट्राई हमसे ह का साउंड माउथ क्लोज करके होता है कि नहीं। 1 इनहेल,
inhale, exhale, 3 inhale, exhale, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ा सा फील करेंगे आपके इनर बॉडी में क्या क्या सेंसेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, नॉस्ट्रल्स में कैसा लग रहा है, थ्रोट में कैसा लग रहा है। एक बार कॉन्शियसली चेक करेंगे आपने एक्सेल करने में हाँ साउंड क्रिएट करते वक्त अपने नेक पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं दिया था। धीरे से आंखें खोलेंगे। ओके, अब हम लास्ट उज्जयी प्राणायाम करेंगे जलंधरा बंदा लगा के। अगेन दैट इज़ ऑप्शनल, बट एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। सो अपने चेस्ट को ओपन करेंगे, अपने चिन को थोड़ा सा चेस्ट के पास लाएंगे। डबल चेक ऑन योर बॉडी, आपके एल्बो स्ट्रेट, हिप्स प्रॉपरली रेस्टिंग ऑन द मैट। नाउ इनहेल विथ अ स साउंड, एक्सेल, 2 inhale, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale, अब अपने चिन को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एक बार जस्ट चेक करेंगे आपके फोरहेड मसल्स रिलैक्स्ड हैं, आईज रिलैक्स्ड हैं, थ्रोट पर कोई प्रेशर तो नहीं क्रिएट हुआ। थ्रोट एंड नॉस्ट्रल पर जितने डिफरेंट सेंसेशंस आ रहे हैं उनको महसूस करेंगे। एक बार कॉन्शियसली चेक करेंगे अगर आपका ब्रेथ थोड़ा ज़्यादा पहले से डीप और लॉन्ग फील कर रहा है, आपकी बॉडी ज़्यादा काम एंड रिलैक्स्ड फील कर रही है। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ओके, ना कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखना है उज्जयी प्राणायाम करते वक्त। उज्जयी प्राणायाम आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं बिना बंधा लगाए। इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आप लेट कर करना चाहें। जब आप कोई भी एक्सरसाइज या आसन करते हैं जिसमें आपको लंबी सांसें लेने का कहा जाता है, सो नेक्स्ट टाइम से ट्राई कि अगर आप 10 बार ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 3 से 4 बार उसमें उज्जयी ब्रेथ ले पाएँ। एक लंबी सांस लें अंदर विद अ सा साउंड, एक लंबी सांस छोड़ें विद अ हा साउंड। एंड आई प्रॉमिस यू, जब भी आप कोई आसन करेंगे योगा का एंड आप उसमें उज्जयी ब्रीदिंग इनकॉर्पोरेट करेंगे, उससे आपकी बॉडी ज़्यादा काम एंड रिलैक्स्ड फील करेगी। आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो। आपको उज्जयी प्राणायाम जलंधरा बंदा के बारे में थोड़ा सा सीखने को मिला हो मुझसे। सो देयर इज़ वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैं हर हफ्ते कोशिश करती हूँ आपके लिए अलग अलग योगा क्लासेस, प्राणायाम टेक्निक्स लेके आ सकूँ एंड आपकी मदद कर सकूँ। होप टू मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।